आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ कामाख्या की रहस्यमयी कथा। वह पुजारी जिसका सिर माँ ने खुद काटा। क्यों आज भी राज परिवार माँ कामाख्या के दर्शन नहीं कर सकता। कामाख्या देवी त्रिपुरा सुंदरी का साक्षात स्वरूप है, जिन्हें कामेश्वरी भी कहा जाता है, जो 10 महाविद्याओं में से तीसरी और सबसे सुंदर विद्या मानी जाती है। वे सदैव 16 वर्ष की कन्या के रूप में तेजस्वी और सौम्य दिखाई देती है। परंतु क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब माँ कामाख्या साक्षात प्रकट होकर इस मंदिर में नृत्य किया करती थी। और क्या आप जानते हैं कि माँ के ही एक परम भक्त और मुख्य पुजारी का अंत स्वयं माँ के हाथों हुआ था। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुजारी केंदु कलाई की वो रहस्यमयी कहानी, जिसकी एक भूल ने न केवल उसकी जान ली, बल्कि एक पूरे राजघराने को हमेशा के लिए माँ के दर्शन से वंचित कर दिया। चलिए जानते हैं क्या था वो रहस्य और क्यों आज भी असम का राज परिवार इस मंदिर की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। यह कहानी 16वीं शताब्दी की है, जब कूच बिहार के महान राजा नर नारायण का शासन था। उस समय मंदिर के मुख्य पुजारी थे केंदु कलाई। केंदु कलाई कोई साधारण पुजारी नहीं थे। वे माँ कामाख्या के अनन्य भक्त और सिद्ध पुरुष थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि जब वे शाम को मंदिर के कपाट बंद कर आरती और स्तुति गाते थे तो साक्षात माँ कामाख्या प्रकट हो जाती थी। माँ कामाख्या पुजारी केंदु कलाई की भक्ति से इतनी प्रसन्न थी कि वे मंदिर के भीतर दिव्य नृत्य करती थी, लेकिन इसके लिए एक सख्त नियम था। जिस समय माता नृत्य करती थी उस समय पुजारी को अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होती थी और कोई भी अन्य व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था। माँ का वह दिव्य स्वरूप केवल भक्ति के लिए था, पर दर्शन के लिए नहीं। यह बात धीरे धीरे राजा के गुप्तचरों के माध्यम से राजा तक पहुंच गई। महाराज की जय हो। महाराज, आज हमें एक बहुत ही विचित्र बात पता चली है। अगर आपकी आज्ञा हो तो वह बात हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। कहो, क्या बात है गुप्तचरों? मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। महाराज, हमें पता चला है माता कामाख्या के मंदिर के पुजारी केंदु कलाई पर माता कामाख्या की बहुत कृपा है। माता कामाख्या संध्या आरती के समय पुजारी केंदु कलाई को साक्षात दर्शन देती है। ये कैसे संभव है? आज तक हमें माँ के दर्शन नहीं हुए, बल्कि हमारे वंशज, हमारे पूर्वजों को भी कभी माँ के दर्शन नहीं हुए, और एक पुजारी को माँ साक्षात दर्शन देती है। राजा नर नारायण को जब पुजारी केंदु कलाई के इस सौभाग्य के बारे में पता चला तो उनके मन में कौतूहल जाग उठा। उन्होंने पुजारी से आग्रह किया, हे पुजारी, मुझे भी माँ के उस दिव्य नृत्य के दर्शन कराओ। जब से मुझे पता चला है माता तुम्हें साक्षात दर्शन देती है, मेरे मन में कौतूहल जाग उठा है। मैं माता के दर्शन करना चाहता हूँ। नहीं महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, परंतु यह संभव नहीं है। अगर मैंने ऐसी भूल की तो माता सर्वनाश कर देगी। केंदु कलाई, तुम मुझे माता के दर्शन करवा दो। उसके बदले में चाहे तुम कितना भी धन ले लो, मैं तुम्हें दूंगा। हाथी, घोड़े, महल, रतन, आभूषण, जो चाहे तुम ले लो। और राजा की जिद और थोड़े से प्रलोभन के आगे पुजारी जी कमजोर पड़ गए। महाराज, अगर आप जिद पर अड़े हैं तो ठीक है, परंतु ये मर्यादा के खिलाफ है। पुजारी ने राजा को मंदिर की एक गुप्त दीवार के छेद से माँ का नृत्य देखने की अनुमति दे दी। तय समय के अनुसार पुजारी ने स्तुति शुरू की। माँ कामाख्या प्रकट हुई
और दिव्य नृत्य शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही राजा ने उस गुप्त स्थान से देवी के दर्शन करने की कोशिश की, प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। माँ कामाख्या अंतर्यामी है। उन्हें तुरंत आभास हो गया कि उन्हें कोई अपवित्र नजरों से देख रहा है। साथ ही उन्हें अपने सबसे प्रिय भक्त केंदुकलाई के विश्वासघात पर अपार क्रोध आया। माँ ने क्रोधित होकर उसी क्षण पुजारी केंदुकलाई का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, माँ ने राजा नरनारायण की ओर भी देखा। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसी समय नरनारायण राजा अंधा हो गया। देवी ने राजा नरनारायण और उसके पूरे वंश को श्राप दिया। हे नरनारायण, आज के बाद यदि तुम या तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य मेरी इस पहाड़ी या मंदिर की ओर देखेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। और माता अंतर्ध्यान हो गई। पुजारी केंदुकलाई का अंत तो हो गया, लेकिन वह श्राप आज भी जीवित है। कहा जाता है कि कूच बिहार का राज परिवार आज भी कामाख्या मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जा सकता। यहाँ तक कि वे मंदिर की पहाड़ी नीलांचल पर्वत की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखते। पुजारी केंदुकलाई की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति और मर्यादा के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है, जिसे लांघने का परिणाम स्वयं भगवान भी क्षमा नहीं करते। तो भक्तों, यह थी पुजारी केंदुकलाई और माँ कामाख्या की वो अनसुनी और रहस्यमयी कहानी। क्या आपको लगता है कि राजा की जिज्ञासा गलत थी या पुजारी का लालच? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कई युगों पूर्व की बात है। कामरूपा राज्य पर देवी कामाख्या का राज था। नीलाचल पर्वत पर देवी कामाख्या का वास था और इस पर्वत की रक्षा योगिनियां और तांत्रिक करते थे। राजा दक्ष के यज्ञ के पश्चात माता सती की योनि नीलाचल पर्वत पर गिरी थी। माता की योनि गिरते ही वहां की धरती, पहाड़, पर्वत, जंगल, पानी सब लाल हो गए और वहाँ कामना की भावना बहने लगी। देवी आदि शक्ति को वह स्थान बहुत पसंद आया, तो वे वहाँ देवी कामाख्या के रूप में प्रकट हुई। देवी कामाख्या साक्षात निराकार भुवनेश्वरी, लज्जा गौरी, वही देवी जिनका गर्भ हिरण्यगर्भ कहलाता है। समय की शुरुआत में इन्हीं देवी ने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया था। साक्षात कुष्मांडा स्वरूप ने अखिल अंडेश्वरी और देवी के पीछे पीछे उनकी योगिनियां और भैरव भी वहां पर आ गए। देवी ने ऐलान किया, आज से जिस किसी को भी मोक्ष और भोग उन दोनों की कामना हो वह यहाँ पर आएगा। आत्मा की शुद्धि के साथ साथ रूप की जिसे कामना हो वह यहाँ आएगा। परमात्मा से एकता की इच्छा के साथ साथ जिसे मृत्यु का भय हो वह यहाँ आएगा। यह स्थान वह स्थान कहलाएगा जहाँ पर लज्जा दिव्या होती है। मेरा वास यहाँ पर होगा और मैं युगों युगों तक यहीं पर रहूंगी। और आज से यह शक्तिपीठ कामाख्या शक्तिपीठ कहलाएगा। सती की योनि यहाँ पर गिरी थी और इस योनि के अंदर मेरी शक्ति का वास होगा। माता और उनकी योगिनियाँ तब से उस नीलाचल पर्वत पर ही रहने लगी। माता ने त्रिमूर्ति को प्रकट करके अपनी सवारी बनाया। श्री हरि विष्णु ने एक शेर का रूप लिया और ब्रह्मदेव ने कमल का रूप लिया और भगवान शिव ने एक शव का रूप लिया। इन तीनों के ऊपर विराजमान होकर माता तीन सवारी वाली देवी कहलाई। माता की लीला अति चमत्कारी थी। दूर दूर तक माता की महिमा फैलने लगी और ये माता की लीलाएं और महिमा एक असुर के कान में भी जाकर पड़ी। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था,
भगवान वराह स्वामी और भूलक्ष्मी का पुत्र था। ऐसे दिव्य माता पिता की संतान होने के बावजूद उसकी बुद्धि शैतानी थी। उसने माता के बारे में अलग अलग लीलाएं सुनी। पवित्र रूप से कामना की शक्ति होने के कारण माता का स्वरूप अतुलनीय था। वे साक्षात त्रिपुर सुंदरी थी। वह दुष्ट नरकासुर माता के दरबार में जा पहुंचा। हे देवी कामाख्या, प्रकट हो। हर किसी की इच्छा पूरी करने वाली माता, मेरी भी इच्छा पूरी करो। परंतु एक राक्षस द्वारा इस तरह से पुकारने पर माता प्रकट होने वाली नहीं थी। इसलिए नरकासुर ने माता की तपस्या करनी शुरू कर दी। कई हजारों सालों तक तपस्या करने के बाद माता कामाख्या प्रसन्न हो गई। दिव्य प्रकाश के साथ देवी प्रकट हुई। बोलो नरकासुर, क्या इच्छा है तुम्हारी? हे देवी, अगर आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझसे विवाह कर लीजिए और मेरी अर्धांगिनी बन जाइए। मैं आपको 3 लोकों की रानी बनाकर रखूंगा। मुझसे उचित वर आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे दुष्ट बुद्धि, तुमने मेरी हजारों सालों तक तपस्या की। तू चाहता तो मोक्ष मांग लेता। जो तू चाहता तुझे वो मिल जाता। पर तूने क्या मांगा? यह पापी इच्छा। हे देवी, क्या आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगी? आप ही तो कहती है आप भोग और मोक्ष दोनों देती है। अच्छा, बड़ा चतुर समझता है अपने आप को। तू क्या समझता है तूने मुझे अपने षड्यंत्र में फंसा लिया? मैं जगत जननी हूँ, तू नहीं जानता होगा, पर सृष्टि के शुरुआत में मैंने सबको जन्म दिया था और मैं तेरी भी जननी हूँ। खुद की माता से विवाह करेगा? शर्म नहीं आती दुष्ट तुझे? हे देवी, मेरी माता भूदेवी है, आप मेरी माता नहीं हैं। अब आप बस मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। तेरी यह पापी इच्छा तो मैं पूरी नहीं करूंगी। तुझे प्रयास करना है तो कर ले। कल सुबह सूर्य उगने से पूर्व इस पहाड़ी से मेरे दरबार तक सीढ़ियाँ बना दे। अगर तूने ये सीढ़ियाँ बना दी तो मैं तुझसे विवाह कर लूंगी। यह तो बहुत सरल चुनौती है देवी। देखिए, अब कल सुबह तक मैं कैसे सीढ़ियाँ बना देता हूँ और फिर तुमसे विवाह करता हूँ। और नरकासुर तीव्र गति से सीढ़ियाँ बनाने लगता है। अपनी असुरी शक्तियों का प्रयोग करके वह सीढ़ियाँ बनाने ही वाला था। सुबह होने में कुछ ही क्षण बाकी थे और नरकासुर की सीढ़ियाँ बनने ही वाली थी। हे देवी, ये नरकासुर तो शीघ्र ही सीढ़ियाँ बनाने वाला है, तो क्या आप इससे विवाह कर लेगी? प्रिय कपालिनी, मैं इससे विवाह तो तब करूंगी जब यह अपनी चुनौती पूर्ण कर पाएगा। परंतु देवी, इसकी गति से तो लगता है कि यह चुनौती शीघ्र ही पूर्ण कर लेगा। परंतु मैं यह होने कहाँ दूंगी? देवी, आप बल का प्रयोग करके उसे रोकेगी? नहीं प्रिय कपालिनी, बल नहीं, छल। और माता कामाख्या समय से पहले ही एक मुर्गे से बांग दिलवा देती है। नरकासुर को लगता है कि सुबह हो गई और वह अति निराश हो जाता है और वह आधी बनी सीढ़ियों को ही छोड़कर चला जाता है। कुछ समय पश्चात मुर्गे असलियत में बांग देते हैं। तब उसे पता चलता है उसके साथ छल हुआ है और नरकासुर अति क्रोधित हो जाता है। परंतु उसे यह भी समझ आ जाता है कि देवी किसी के अधीन नहीं है। माता ने बिना माया और बल के प्रयोग के ही उसे उसकी चुनौती में हरा दिया। ये थी माता कामाख्या की कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता कामाख्या देवी की जय।